हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिट सम मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। कहीं जगह बहुत सवाल ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, लेकिन डीएसएम लगाने से थोड़े से आसान पड़ जाएंगे। और थोड़े से क्या, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाएंगे। एसएससी इन सवालों पर रिलाई करती है और बैंकिंग तो बहुत ज़्यादा इन सवालों पर रिलाई करती है। मैं जो आज आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ वो एसएससी और बैंकिंग के मिक्स है और कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका बेसिक जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि डिजिट सम आया कैसे और कैसे लगता है सवालों पर, और इसके जितने भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो एक साथ हम सम अप कर लेंगे और फिर सीधा का सीधा हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं फटाफट। आइएगा, डिजिट सम मेथड। देखो नाम में ही पता चल रहा है डिजिट सम मेथड, मतलब डिजिट का सम होगा, ऐसा कोई मेथड है। एक बात हो गई। दूसरी बात जरा ध्यान समझो, कौन सा ऐसा नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो सारे के सारे डिजिट है। इसके बाद तो सारे रिपीट होंगे। इनमें से ऐसा कौन सा आपके पास अंक है जिसका डिविजिबिलिटी रूल डिजिट सम पे काम करता हो? आपको पता ही होना चाहिए। एक तो होता है 3 और एक होता है 9। ये दोनों जो नंबर हैं इनके डीआरएम मतलब डिविजिबिलिटी रूल हमेशा ही डिजिट सम पे काम करते हैं। और क्यों करते हैं ये मैंने आपको डीआरएम वाली क्लास में बता दिया था। अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे जाके देख लेना। प्रैक्टिस के लिए सवाल भी हैं उसमें। तो इन्हीं दो नंबरों से ये वाले चैप्टर का जन्म हुआ है। एक बात हो गई। दूसरा, आगे चलते हैं। हम ये जानेंगे कि डिजिट सम का इस्तेमाल हमारे इन सवालों में कैसे हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 9 ही और 3 ही, ये दोनों जो नंबर होंगे इनके डीआरएम इस पर काम करेंगे। क्यों करेंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसलिए आपको पता चल जाना चाहिए कि डिजिट सम जो मेथड है वो इनके डीआरएम पे ही काम करता है, लेकिन क्यों करता है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ध्यान से समझते हैं। एक बार नंबरों का ओवरव्यू देखो, उसके बाद आप क्या डिफाइन करना। एक मिनट रुको जरा भैया, आ जाओ भैया। नंबरों का ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे। देखो जरा ध्यान से, मान लीजिएगा मैंने लिखा 35, ठीक है, और प्लस के 24। बात मानते हो कि नहीं? कितना आ जाएगा? 5 4 9 और 3 2 5, 59 आ जाएगा, है ना। अब मैं कह रहा हूं इसका इक्वेशन का डिजिट सम बैलेंस करके देखो। अगर ये इन दोनों नंबरों को डिजिट करके ये वाले डिजिट मिली है तो इन दोनों का डीएसएम बराबर होगा, ऐसा ये मेथड कहता है। तो आइएगा चेक करते हैं। अब डिजिट सम कैसे चेक करेंगे? 9 से चेक करेंगे। जो भी संख्या 9 से ऊपर हो जाएगी, मतलब 10 होगी, 12 होगी, 13 होगी। अगर मान लीजिएगा 12 हो गई है तो दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे तो 3 बन जाएगा। मान लीजिएगा 15 हो गई, दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे तो 6 बन जाएगा। मतलब इन दोनों की डिजिट का ऐड कर देना है। नाम लिख रहा है ना डिजिट सम, तो डिजिट को ऐड कर देना है जैसे ही 9 से ऊपर होगी, क्योंकि 9 तक तो सिंगल है। 10 जाएगी तो फिर 1 + 0 कर देना है, तो यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 9 पे क्यों काम कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अभी फिलहाल आप ये देखो कि डिजिट सम कैसे लगता है। ये 35 है, ये 24 है, ये 59 है। ठीक है, इनका डिजिट सम करो। 5 और 3 8, ये खत्म हो गया। 4 और 2 6, ठीक है। 8 और 6 14, और 14 का भी डिजिट सम ऑफ कर दो तो आ गया 5। बात मानते हो? मतलब ये पूरा का पूरा कट के 5 में कन्वर्ट हो गया डिजिट सम से। अब अगर ये क्वेश्चन सही है तो इधर वाले का एडिशन भी हमने ही जोड़ के निकाला था, तो इसका डिजिट सम भी 5 ही आना चाहिए। देखो मैंने कहा था 9 को हमेशा खत्म कर देंगे, क्योंकि 9 तक डिजिट सम 9 या 3 पे ही लगता है, तो 9 को खत्म कर देंगे। 9 को खत्म कर दो तो कितना बच गया? 5। ये भी डिजिट सम 5 और ये भी डिजिट सम 5। क्यों कर रहे हैं 9 को खत्म अभी थोड़ी देर में बताएंगे। बात मानते हो कि नहीं? एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। दोनों का डिजिट सम बराबर हो गए। एक और देखते हैं। मान लीजिएगा ये है 42, ये है 26। आप अपनी तरफ से भी कोई भी डिजिट ले सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, उसके बाद बहुत सारे सवाल कराएंगे।
6 और 2 8 और 4 और 2 6। ठीक, आइएगा देखते हैं इनके डिजिट सम लेके देखते हैं। 4 और 2 6 हो गए, ये खत्म हो गया। 6 और 2 8 हो गए और 8 6 14 और 14 को भी लिख सकते हैं हम कितना 5। ठीक है, मतलब इन दोनों का एडिशन का जो डिजिट सम है वो 5 आया, तो इधर का भी आना चाहिए क्योंकि यही जोड़ के था। 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए, खत्म हो गया। 4 और 1 5, डिजिट को ऐड कर देंगे तो ये देखिएगा दोबारा से वही डिजिट सम बराबर आ रहा है जो पहले आया था। ठीक, हमेशा दोनों तरफ का जब एडिशन लेते हैं तो डिजिट सम हमेशा बराबर आता है। ठीक, एक और बात देखते हैं, इसी तरीके से हम बैलेंस करेंगे जब सवाल करेंगे। ये इसका बेसिक है। मान लीजिएगा 3 डिजिट का कोई नंबर है 123। एक बात हो गई, एक है 3 4 5, सही है, तो इन्हें जोड़ देंगे। 5 और 3 8 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 3 और 1 4 67 हो गए। बात मानते हो कि नहीं? देखो डिजिट सम निकाल के देखो, 3 2 5 और 1 ये 6 हो गया। 5 4 9 खत्म कर देंगे, हमेशा ही 9 को नहीं करना है, बचा कितना 3। अब देखिएगा 6 और 3 कितना आ गया 9। एक बात ध्यान से रखो, जब भी 9 आए या तो इसे 9 काउंट करो या काउंट करो 0। मैंने बताया था 9 को खत्म कर देंगे। 9 और 0 एक ही बात होती है, क्यों होती है अभी बताएंगे। तो 9 आए या 0 आए एक ही बात रखनी है आपको। इधर देखेंगे जरा ध्यान से, 8 और 6 14, 14 और 4 18, इनका डिजिट सम आया 18, इनको ऐड कर दीजिएगा। 8 और 1 9, ये भी खत्म। 9 मतलब 0, तो वही देखिएगा डिजिट सम फिर से बैलेंस हो गया है। एक बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक मैं मल्टीप्लाई पे दिखाता हूं आपको, फिर डिवाइड पे दिखाऊंगा और फिर हम आपको बताएंगे। देखो जरा ध्यान से, मान लीजिएगा मैंने लिखा 12 × 24। बात मानते हो कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, बहुत ज्यादा डिजिट बड़ी लेने से फायदा नहीं है, हमें एग्जाम्पल समझाना। डिजिट के लिए बहुत सारे सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। 12 चौक 48 4 हो गया, 12 दूनी 24 और 4 28 हो गया। बात मानते हो? डिजिट सम लेंगे, देखो 2 और 1 ये 3 हो गया। एक बात हो गई, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो तुम्हें डिजिट सम में भी मल्टीप्लाई करनी है। एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड है तो डिवाइड करना है डिजिट सम में। और यहाँ कितना होगा 4 और 2 6, हमेशा डिजिट्स का ऐड करते रहना है। 6 तिया 18 हो गए, 18 का डिजिट सम करोगे तो यहाँ 9 हो गया। 9 मतलब 0 होता है। बात मानते हो कि नहीं? इधर देखेंगे 8 और 8 16 और 2 18 हो गया। 18 का डिजिट 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 को यहाँ 0 मानते हैं, तो देखो दोनों का डिजिट सम बराबर आ रहा है। हम क्या किया करेंगे कि एक सवाल यहाँ होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो पूरे के पूरे जो सवाल होगा उसका डिजिट सम निकालेंगे और फिर 4 ऑप्शनों से मैच कर देंगे। जो भी कोई आंसर, मान लीजिए सवाल का डिजिट सम 5 है तो वही आंसर होगा जिसका डिजिट सम 5 हो रखा होगा। यही मैचिंग है। कैसे है मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ठीक, अब डिवाइड का बताने से पहले मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन का बताऊंगा, उससे पहले बताएंगे। मान लीजिएगा 62 है, सही है, और माइनस के 24 है, तो कितना हो गया 24 26 ये रहे और 12 ये रहे, 38 हो गया। आगे देखेंगे, डिजिट सम निकालते हैं। 6 और 2 8 हो गया, खत्म। 4 और 2 6 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2, तो ये सारा खत्म, तो 2 बच गया। यहाँ पे कितना होगा 8 और 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2। देखो डिजिट सम कितना आ रहा 2। बात मानते हो तो बोलो हाँ। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। इस इधर तरफ का डिजिट सम निकालेंगे, उधर तरफ का डिजिट सम निकालेंगे। एडिशन में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड का भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि वाई इट इज नो। नो ही क्यों, और क्या डिजिट सम सभी नंबरों पर लग जाता है या इसकी कुछ बाउंडेशंस है। ठीक है, और ये कहां कहां पे लग सकता है, किन किन सवालों पर इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी, सब पर डिस्कशन करेंगे। सारे के सारे सवाल मैं स्लाइड में लेकर आया हूं। आइएगा अब शुरू करते हैं कि हम 9 ही क्यों यूज करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिवाइड का बताऊंगा। देखिएगा ध्यान से, आपको एक हद तक रीजन जानने चाहिए। देखो सब 9 का यूज कर लेते हैं, डीएसएम में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों ऐसा हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बेसिक क्लास पूरी बताएंगे, तो इस वजह से मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। 1 नंबर लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, सही है। यहाँ के बाद नंबर रिपीट होगा तो नंबर रिपीट कर दीजिएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा
11, ये 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, एक और देखेंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। एक बात हुई, एक और लाइन लिखेंगे, उसके बाद समझ जाएंगे, क्योंकि हम 4 ही लाइन लिखेंगे, क्योंकि वी आर यूजिंग 4 मार्कर। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। भाई इतना काफ़ी समझाने के लिए ना, बाकी नंबर तो आप ज़्यादातर लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, सारे के सारे ना ये लाइन के आप डिजिट सम ले डालो। देखो जरा ध्यान से, इसका डिजिट कितना है 1, इसका कितना है 1, 9 और 1 10, 10 का मतलब भी 1, 8 2 10, डिजिट सम कितना आया 1। बात मानते हो? इसका ले डालो 2, 1 और 1 2, 2 9 और 2 11, 11 का मतलब कितना आ गया 2। अरे बोलते नहीं है खसमा। इसका देखेंगे 3 है, 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है, 3 का 3 ही आ जाएगा, तो डिजिट सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। एक और देखेंगे, यह 4 है, 3 और 1 4 है, 2 और 2 4 है, 3 और 1 ये 4 है। बात मानते हो कि नहीं? दूसरा देखेंगे 5 है, 4 और 1 5 है, 3 2 5 है और 3 2 ये भी 5 है, डिजिट सम बोलते नहीं हो। ये वाला देखो 6, 5 और 1 6, 4 2 6, 3 और 3 6। अरे बोलो भैया जी। एक और देखेंगे 7 है वहां पर, यहाँ 6 और 1 7 है, यहाँ 5 से 7 है, 4 और 3 ये भी कितना है 7 है। 8 देखेंगे 8 है, यहाँ 7 और 1 8 है, 6 2 8 है, 3 2 5, 5 3 8 है, बोलते नहीं हो। और देखो ये 9 है, 8 और 1 9 है, 7 2 9 है, 6 और 3 9 है। सही है। इसके बाद फिर साइकिल फिर से यहाँ 10 पे आ जाएगा, 18 के बाद फिर यहाँ 19 पे आ जाएगा, 27 के बाद फिर यहाँ 29 पे आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से समझो, जो मैंने आपको ये नंबर लिख के दिखाए, यहाँ 9 पर साइकिल रिपीट हो रहा है। यहाँ तक के 9 थे, उसके बाद 10 से फिर 18 तक 9 थे, फिर 19 के बाद 27 के बाद रिपीट हो रहा है, 28 के बाद 36 पे रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो साइकिल है वो 9 के बाद रिपीट होता है। और अगर ये 9 के बाद रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, 9 9 के पेयर अलग बना के चलते हैं, और जो बच जाता है वो हमारा आंसर हो जाता है। इसलिए डिजिट सम के अंदर हम 9 का यूज करते हैं। बात मानते हो कि नहीं? हो, ये था बेसिक सा जो मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था कि वाई वी यूज 9। ठीक है, आइएगा। और 9 का दूसरा फायदा यह है कि वो उसका डीआरएम डिजिट सम पे भी लगता है, मतलब उसका जो डीआरएम है वो अंकों का योग ही होता है। एक बात हो गई। अब डिविजिबिलिटी पे दिखाते हैं। डिजिट सम का मेन जो रूल है वो डिविजिबिलिटी पर ही बेस्ड है। एक्चुअली क्या है, मल्टीप्लाई का तो हो ही जाएगा, सब्ट्रैक्शन एडिशन का भी हो जाएगा, लेकिन डिविजिबिलिटी के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बार मैं बेसिक बता देता हूं, फिर बाल्टी भर के सवाल है। मान लीजिएगा कोई नंबर है n और नीचे आ गया 1। ठीक, अगर कोई नंबर है n नीचे आ गया 1 तो ये तो n ही रहने वाला है, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर नीचे 1 आ गया तो कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज इट इज ऊपर वाले का लिख देंगे। एक बात हुई। दूसरी बात, अगर मान लीजिएगा n कोई नंबर है और नीचे आ गया 2, तो अब क्या करेंगे? अब तो छोड़ नहीं सकते, तो 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। अगर 2 का डिवाइड ही लगा दिया तो फिर क्या ही फायदा डीएसएम पढ़ने का। अब आप देखो, जब यहाँ 1 आया था तो हमने कोई भी नंबर पर चेंज नहीं किया, क्योंकि 1 कोई दिक्कत देता ही नहीं है। अगर किसी तरीके से मैं नीचे 1 बना दूं तो मेरा काम हो जाए। ध्यान से समझो क्या कर सकते हैं। ये नीचे 1 कैसे बन सकता है, तो आप देखो जरा, 2 में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आता है, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आता है, 2 में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आता है, इसमें करूंगा 4 में तो 8 आता है, करूंगा 5 में तो ये आता है 10। ठीक है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 5 पे मुझे मिल गया 10। तो 10 का मतलब ये है कि अगर नीचे 2 आ गया तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो बन जाएगा n × 5 और नीचे बन जाएगा 5 दूनी 10।
अब देखो नीचे का डिजिट सम लोगे तो 1 + 0 1 होता है, मतलब नल एंड वॉइड हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान में रखिएगा, अगर 1 होगा नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रख देंगे। अगर 2 होगा तो ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्योंकि नीचे हम 0 नहीं बना सकते, हम 9 को खत्म करेंगे और नीचे 0 बन गई तो इनफाइनाइट या नॉन डिफाइंड बन जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी सवाल में। अच्छा, इसका उल्टा देखेंगे। इसका उल्टा क्या हो सकता है कि n के नीचे अगर 5 आ जाए तो क्या करेंगे, y से वर्सा कर दीजिएगा। हमें नीचे 1 बनाना है, बस बात खत्म हुई। 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा n × 2 और नीचे हो जाएगा 10। बात खत्म हो गई। ये नीचे हमें 1 बनाना है, एनी हाउ या कोई भी डिजिट है वो काट देनी है। एक बात हो गई। ये वाला नंबर हो गए, इसे रफ कर देता हूँ, ये वाला भी रफ कर देता हूँ। तीसरा नंबर देखेंगे भैया जी। मान लीजिएगा अभी 3 को स्किप कर रहे हैं, मान लीजिएगा n के नीचे 4 आ गया, सही है। अगर 4 आ गया तो कैसे हटेगा ये, तो भैया क्रॉस करके देखते हैं। 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, सही है। अभी हमारे को नीचे 1 बनता नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, 4 × 6 कितना हो जाएगा 24 और 4 × 7 कितना हो जाएगा 28। देखो जरा ध्यान से, 28 का डिजिट सम कितना होता है 8 2 10, बाकी किसी नंबर का नहीं बन रहा है, तो 10 का मतलब हमारा काम 1 हो गया। ये बस समझाने के लिए, आपको बाद में रखने की जरूरत नहीं है। ये कैसे नंबर आ रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन रट्टा वाली बात हो जाती। जब समझा रहे तो सही सही समझाते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ हर चीज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तो अगर नीचे 4 आ जाएगा ना, तो क्या करना है आपको, 7 से मल्टीप्लाई नीचे, 7 से ही ऊपर, तो ऊपर तो बन जाएगा n × 7 और नीचे बन जाएगा 7 चौक 28, और 28 का डिजिट हम लोगे 8 2 10, मतलब 1 बन गया। 1 बन गया तो नल एंड वॉइड होगी, नीचे की वैल्यू कोनो दिक्कत नहीं है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। इसका y से वर्सा कर देंगे, y से वर्सा कर देंगे तो अगला अगर नीचे 7 आ गया तो आप क्या कर दीजिएगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो बात एक ही पड़ेगी। तो बन जाएगा कितना 4 × n और नीचे हो जाएगा 28, 8 2 10, मतलब नल एंड वॉइड होगी वैल्यू। बात मानते हो तो बोलो हाँ। अच्छा, अगला आप चलेंगे 8 की तरफ। अगर नीचे नंबर के 8 आ गया डिवाइड में तो क्या करेंगे, फिर वही काम करना है। शुरू कर दो भैया जी। 8 की 1 में करोगे तो 8 आएगा, 8 की अगर आप 2 में करोगे तो 16, 8 की अगर आप 3 में करोगे तो 24, अच्छा 5 में करोगे तो 32, 6 में करोगे तो 40। गलत हो रहा है क्या, 8 से 8 5 40 आएगा ना, 8 दूनी 16, 8 से 24, और अच्छा ये 4 मिस हो गया, 4 में करोगे तो आ जाएगा 32, लेकिन अभी भी हमारा 1 नहीं बन रहा है। 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा 48, 7 में करोगे तो कितना 56, अभी भी हमारा नहीं आ रहा, लास्ट वाले नंबर पे आएगा। अब 8 की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 64, देखिएगा 8 बट्टुम 64, 6 4 10, हमारा काम हो गया। ये सब आपको लिखने की अगर जरूरत पड़ती है तो लिख लीजिएगा, समझाने के लिए कि ये नंबर आते कहाँ से हैं। तो अगर 8 है नीचे तो आपको 8 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ओनली इन दैट केस ये नंबर 1 बनेगा। बोलते नहीं हो खस्म। तो भैया 8 बट्टुम 64, और 64 मतलब 6 4 10 का मतलब 1 हो गया। बात मानते हो कि नहीं, इसे मैं हटका देता हूं। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने 1 कर दिया, मैंने 2 कर दिया, मैंने 5 कर दिया, मैंने 7 कर दिया, मैंने 4 कर दिया, मतलब 7 4 हो गए और यहाँ 8 हो गए। मैंने कुछ नंबर छोड़ दिए, एक तो देखो 0 होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 5 होता है, एक 6 होता है, एक 7 होता है, एक 8 होता है और एक 9 होता है। यही तो नंबर होते हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया और 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक, अगर देखो नीचे 0 आ गया तो वैसे भी सवाल खत्म ही है। 0 वैसे भी आएगा नहीं, 0 क्यों आएगा, नॉन डिफाइनेड इन्फिनिटी थोड़ी लाना आंसर। नीचे 0 आ गया तो ये तो कभी होगा नहीं नंबर, लेकिन 3 6 और 9 हो सकते हैं, है ना। अब मेरी बात को समझो जरा ध्यान से, मान लीजिएगा अगर n/9 आ गया, सही है। अगर n/9 आ गया नीचे, तो आप जानते हैं 9 का डिजिट सम तो 0 होता है। 0 या 9 एक ही बात है, मैंने आपको बताया।
अगर शून्य नीचे बन गया तो फिर तो सारी की सारी टर्म ही इन्फिनिटी बन जाएगी। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर नीचे 9 आ गया, अगर आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके काट सकते हैं या फिर ऊपर 9 का मल्टीपल भी एग्जिस्ट है तो 9 कट जाएगा। मान लीजिएगा यहां पर कोई नंबर ऐसा है 63 और नीचे हमें 9 से डिवाइड माना है, तो मैं जानता हूं कि 9 इंटू 7 लिखा रहा है और ये भी 9 लिख रहा है, खत्म हो जाएगी तो 7 आंसर आ जाएगा। 7 पे हम फिर डिजिट सम लगा सकते हैं। अगर 9 नहीं कटता है तो फिर डिजिट सम नहीं काम करेगा क्योंकि वो वैल्यू शून्य बन जाएगी। सेम केस होता है 3 के साथ भी, क्योंकि 3 का डिजिट सम भी ऐसे ही लगता है जैसे 9 का लगता है। अगर 3 9 कट सकते हैं तो ठीक है, फिर कोई और नंबर आ जाएगा उस पर तो डिजिट सम लगा देंगे, सारे लिख दिए। अगर 3 और 9 आ गए तो डिजिट सम काम नहीं करेगा, ध्यान में रखना ये वाली बात। अगर कट गया तो काम कर सकता है नीचे के केस में, बाकी ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सेम 6 के साथ भी प्रॉब्लम है। 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इंटू 2, ठीक है। तो 2 का तो हम जानते हैं लेकिन 3 का तो फिर वही प्रॉब्लम है। तो 6 भी अगर काटा जा सकता है तो हम काट देंगे, अगर ये नहीं कटा तो फिर सवाल छोड़ के फिर दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, मैंने आपको बता दिया है। सवालों के दौरान दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ टीचर क्या करते हैं, वो यहाँ एडजस्टमेंट करके आपको बता देंगे कि नीचे 9 आएगा तब भी सवाल हो जाता है डिजिट सम की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, जबकि ये गलत है तरीका। डिजिट सम अगर नीचे 9 आ गया और वो ऊपर से किसी नंबर से कट नहीं रहा है तो किसी भी केस में वो सवाल का आंसर सही नहीं दे सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब आपको इतना मोटा ओवरव्यू रखना, अगर नीचे 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 आया तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 आया तो 2 से मल्टीप्लाई, 7 आया तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 आया तो 7 से मल्टीप्लाई, 8 आया तो 8 से मल्टीप्लाई। बाकी कोई नंबर आया तो स्किप करना है सवाल, या फिर उन नीचे वाले डिजिट को किसी तरीके से काट देना है ऊपर वाले नंबर से, उसके बाद फिर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बस ये डिविजिबिलिटी का था। इसके बाद मुझे अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सीधे सवालों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एक चीज ये रफ कर दूं ना, एक चीज और समझ लीजिएगा भैया जी मेरे, एक चीज और समझ लो। डिजिट सम पे या डीएसएम पे इन भैया का परसेंटेज का और एक और भैया होते हैं कौन से, दशमलव, जिसे बोलते हैं डेसिमल या दशमलव का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव हो या परसेंटेज हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूं क्यों। मान लीजिएगा 3.5 आ गया है ना, तो दशमलव है तो नीचे हटा के हम 0 ले लेंगे। और मैंने अभी आपको बताया नीचे किसका डिजिट सम आ गया, 10 का। 10 मतलब 1 + 0 मतलब 1 आ गया, और 1 आ गया तो हमें क्या दिक्कत है, हमें तो 1 से बताया था कोई दिक्कत होती ही नहीं है। हम वो ऊपर वाले का ले लेंगे, 5 3 8 परसेंटेज है। मान लीजिएगा 35% है, 35% को क्या लिख सकते हैं, 35/100। फिर वही बात आ गई, 100 मतलब नीचे 1 + 0 तो मतलब नीचे का डिजिट सम कितना हो गया, 1 हो गया, तो नल एंड वॉइड होगी, ऊपर वाले पे कैलकुलेशन कर देंगे। इसी वजह से दशमलव का भी और परसेंटेज का कौन फर्क नहीं पड़ता है। डिविजिबिलिटी के क्या क्या फर्क पड़ते हैं ये मैंने आपको बता दिया, सब्ट्रैक्शन के क्या पड़ते हैं ये मैंने आपको बता दिया, एडिशन के क्या पड़ते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अरे बोलते नहीं है खसमा। अब चलें शुरू करें क्लास। एक चीज और देख लो भैया जी, देखो जरा ध्यान से। इस डिजिट सम की ना मेथड मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंस आपको नंबर सिस्टम में मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलेगा तो एचसीएफ एलसीएम के सवालों में मिलेगा। वो उसके भी सवाल मैंने स्लाइड में रखवाए। और उसके बाद अगर मिलेगा तो एसआई सीआई में सवालों में मिलेगा। और बाकी कैलकुलेशन के दौरान आंसर तक पहुंचने में डिजिट सम आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। एक और बात बता देता हूं, इफ द ऑप्शंस आर अप्रोक्सीमेशन में डिजिट सम काम नहीं करता है। अप्रोक्सीमेशन में यूनिट डिजिट भी काम नहीं करती है, अप्रोक्सीमेशन में कछु काम नहीं करता है, बस अनुमान काम करता है कि इतना रहा होगा। क्योंकि जब ऑप्शन ही अप्रोक्सीमेशन दे रखे हैं, मान लीजिएगा एक्चुअल में आंसर है 35.243 5 और 3, ठीक है, और उन्होंने दे दिया सिर्फ 35.2%, इतना दे दिया। तो देखो ये आंसर था एक्चुअल में, लेकिन उसने क्या करा, दशमलव के एक ही अंक दिया, तो पूरा गलत हो गया। अब ये यहाँ का यूनिट डिजिट है 3, यहाँ का है 2, तो सवाल गलत हो जाएगा। इसका मल्टीपल कुछ और आएगा, ये किसी और का मल्टीपल बन गया है।
इसलिए अप्रोक्सीमेशन पे यूनिट डिजिट या डिजिट सम नहीं लगता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक बात हो गई। एक और देख लेंगे केस हमारा, अगर ऐसा होगा कि डिजिट सम मेथड एक से ज्यादा ऑप्शनों को मैच कर जाएगा, मतलब एक सवाल के दो ऑप्शनों में डिजिट सम सेम आ जाएंगे, तो हम एक नया मेथड यूज करेंगे बिकम्स टीटीएम। वो तब जब सवाल आएगा तभी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये इसका एक ऐसा कर लीजिएगा, एक जुगाड़ है बस, कि जब दो ऑप्शन मैच कर जाए तो कैसे आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें बताने की कोई जरूरत है। एचसीएफ एलसीएम के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ध्यान से मान लीजिएगा ऐसा नंबर है 3, 6, 9, 14, 36 और 48, 54, इनका एलसीएम लेके बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इनको काट देती हो और उनका शेषफल आता हो 1। ऐसे सवाल आते हैं ना, ऐसे सवाल मैंने भी लिए रखे हैं। देखो जरा ध्यान से, देखो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 36 आ रहा है, यहाँ 54 आ रहा है, मतलब यहाँ एलसीएम में 9 आएगा। इनका जो एलसीएम लेंगे उसमें 9 आएगा, मतलब उसका डिजिट सम 0 होगा। और उसमें कह रहा है कि शेषफल 1 को जोड़ दीजिएगा, तो वो जो संख्या होगी उसका डिजिट सम सिर्फ 1 होगा, वही आंसर होगा हमारा। ऐसे भी सवाल आते हैं। ये मेन 2019 और 20 में जो सवाल थे उसमें इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। देखो ये चेन सही कराव वाले आ जाते हैं, सुबह ही सुबह क्लास दे रहे हैं हम, संडे का दिन है और ये आ गए डिस्टर्ब करने के लिए। कोई बात नहीं भैया, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या ही मतलब है, चैन सही कराओ और ये सही कराओ। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। पानी पी लें भैया, और अब सवाल शुरू करते हैं, बाकी डिस्कशन सवालों के साथ शुरू करेंगे। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, अब सीधा अप्लाई शुरू करते हैं। आ जाओ भैया, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा 43751 25653। तो कुछ सवाल तो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन कुछ मुझे उतार नहीं है, क्योंकि सॉल्व कराने के मुझे तो उतार नहीं है, तो फिर स्क्रीन पर दिखाने से फायदा नहीं है। 43751 25653। आप क्या करो, जितना मैं सवाल उतार रहा हूँ उतने तुम फास्ट फॉरवर्ड करके वहां पहुंच जाओ जहां सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। मुझे तो उतारने में समय लगेगा ही। प्लस 2567 और प्लस हो गया 342, सही है। 43751 25653 354 33 256 और 342 ऑप्शन ध्यान से उतारने पड़ेंगे, क्योंकि एक भी गलत हुआ तो गड़बड़ ही है मामला। 1066 और ये 46, ये हो जाएगा 1078 और ये हो गया 46, 1077 और ये हो गया 46, ठीक है। अब सीधा जब तक मैं उतारा करूं सवाल तो आगे फास्ट फॉरवर्ड करके यहां तक आ जाया करूं जहां मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, ठीक है। इसका डिजिट सब निकालो, फिर इसका निकालो, जो मैच कर जाए वही आंसर आपका, ठीक है। आएगा, शुरू करते हैं भैया चर्चाओं का दौर। 9 सब खत्म करेंगे, 5 4 9 खत्म, 7 3 10 और 11, 11 का मतलब होता है 2। यहाँ देखेंगे 6 3 9 खत्म, 5 5 10 2 12, 12 का मतलब होता है 3। यहाँ देखेंगे 5 4 9 खत्म, 3 3 3 9, ये तो शून्य ही बन गया हमारा। यहाँ देखेंगे 7 2 9 खत्म, 6 5 11, 11 का मतलब होता है 2, 4 3 7 2 9, 9 मतलब ये शून्य बन गया, 3 2 5 और 6 7। आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 7 आता होगा। आइएगा जरा चेक करते हैं। 5 4 9 खत्म, 7 6 13 14, 14 का मतलब 5, ये आंसर हो सकता है। चेक करेंगे कि किसी और का तो ऐसा नहीं है। 6 6 12 3 18, तो 9 ही बन गया, और 4 और 1 5, ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन हमें तो 7 चाहिए। हाँ, ये तो 5 5 के बन रहे हैं, हमें 7 चाहिए, तो 8 और 1 9 हो गया, 6 7 13, 13 5 18, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ये वाला चेक कर लेते हैं। 6 4 10 और 11 और 7 7 14, मतलब 25, 25 का मतलब होता है 7, मतलब यही आंसर है, ठीक है। डिजिट सम इसका भी 7 और इसका भी 7, बाकी सबके मैच नहीं कर रहे थे तो वो आंसर नहीं होगा। बाकी आप अपनी तसल्ली के लिए एक काम कर सकते हैं कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इन्हें जोड़ के मैच कर लो क्या आंसर आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। स्क्रीन पे नहीं आएगा, आज मुझे ही उतारने पड़ेंगे ये सारे सवाल, तो कोई ऐसी व्यवस्था है अभी, तो आप ऐसे ही काम कर लीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, बात खत्म हुई।
क्या ही करोगे भाई, 937 का होल स्क्वायर पूछा है, ये बैंकिंग के किसी पेपर का सवाल था ये। 877969, कुछ सवाल मैंने ALP के भी ले रखे हैं, जैसे जैसे आ रखे हैं जो डिजिट सम से सही हो जाते हैं। 569 ऑप्शन सही से उतारने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि अगर मैंने ऑप्शन सही से नहीं उतारे तो फिर सारा ही सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है। 887669, दोबारा से देखेंगे। 937 का स्क्वायर है 877969, 834569, 867969 और 887669, ठीक है ना। आएगा, शुरू करते हैं इसका। देखो ये 9 खत्म, 7 3 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, सही है। चेक करो भैया, 9 खत्म 9 खत्म, 7 और 7 14, 6 20 और 28, 28 का मतलब होता है 8 2 10 मतलब 1, ये हो सकता है आंसर, एक बात होगी। और 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 9 17 मतलब 8, ये नहीं होगा। ये वाला देखेंगे, 9 खत्म 9 खत्म और 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 7 27 का मतलब हो गया 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता, हमें डिजिट सम चाहिए 1। और ये वाला चेक करेंगे, 9 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 29 और 6 35, 35 का मतलब ये 8, ये भी नहीं होगा, पहला ही आंसर है, उसी का डिजिट सम सेम आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे भी रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88% देखिए परसेंटेज का आंसर है, 88% इंटू 370 प्लस 24% इंटू 210, एक मिनट को, 24% इंटू 210 माइनस का x बराबर 118, सही है। 88% इंटू 370 प्लस 24% इंटू 210 माइनस का x बराबर 118। आइएगा x की वैल्यू निकालनी है भैया इसमें, 318, 268 और 256, ध्यान से उतारने पड़ेंगे ऑप्शन, क्योंकि एक भी ऑप्शन गलत हुआ तो सारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। पहली बात देखो जरा, परसेंटेज का कोई फर्क नहीं होता, अभी मैंने आपको बता दिया, क्यों नहीं होता ये भी बता दिया। 8 और 8 16, 16 का मतलब होता है 7, 7 3 10, 10 का मतलब होता है 1, पूरा 1 खत्म और ये आ जाएगा 7। बात मानते हो कि नहीं। ये वाला देखेंगे, 4 और 2 6 और 2 और 1 ये 3, सही है। 6 3 18, 18 का मतलब ये हो जाएगा 0, माइनस का यहाँ पर x है और ये हो जाएगा 8 और 1 9 खत्म बराबर 1 आ गया, बोलते नहीं है। तो भैया जी यहाँ 7 था, ये 7 है, माइनस का x है बराबर 1, ये तो 0 आया था, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 6 आ रहा होगा। तो भैया जी 8 और 1 9 खत्म, ये तो 3 है, 8 से 14 15 16, 16 का मतलब 7 है, ये भी नहीं हो सकता। 6 5 11 और 11 और 5 16 मतलब 7, ये भी नहीं होता, नहीं। 6 5 11 12 13, 13 का मतलब 4, ये नहीं हो सकता। 8 5 13, 13 14 15, 15 का मतलब हो गया 6, यही आंसर है। नहीं गड़बड़ हो रही है, नहीं सही हो रही है। 8 5 13, 13 और 2 15, 15 का मतलब होता है 6, सही है। 6 5 11 12 13, ये तो 4 ही बैठेगा ना, तो ये नहीं हो सकता। आप अपने आप से कीजिएगा डिजिट सम दोनों के मैच करके और फिर आंसर यहाँ मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा भैया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बढ़िया सवाल है। 14 इंटू 15 माइनस 483 अपॉन 23 बराबर x माइनस के 100। तो भैया जी 289 और 279 और 274 और 364, 14 इंटू 15 माइनस 483 अपॉन 23 बराबर x माइनस 100, 289 279 274 और 364, ठीक है भैया। आइएगा डिजिट सम देखते हैं, इस बार डिवाइड कहाँ है, 4 और 1 ये तो 5 हो गया, 5 और 1 6, 6 5 30 मतलब 3 आएगा डिजिट सम माइनस के। अब देखिएगा ध्यान से, इसे मैं हटा के इससे करता हूँ। 8 देखो नीचे है, 8 4 12 और 12 3 15, 15 का मतलब 6, नीचे है 3 2 5। जब नीचे 5 आता है तो किससे मल्टीप्लाई करते, तो आपको को सर 2 से और यहाँ भी 2 से, तो 10 बन गया, नीचे खत्म बात। 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 में से 3 गए तो बच गया 0 बराबर हो गया x माइनस के 100, 100 मतलब 1। तो आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 1 आएगा, ठीक।
तो आइएगा इसे चेक करते हैं। यहाँ पर 8 9 खत्म 8 2 10, 10 का मतलब एक ही आंसर हो सकता है। 9 खत्म 7 2 9 मतलब 0, ये तो आंसर नहीं होगा। 7 2 9 4 13, 13 का मतलब 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और 6 3 9 ये 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो 289 इज योर करेक्ट आंसर। बोलते नहीं है खस्मा। एक और सवाल लिखेंगे, डिवाइड का एक सवाल कराता हूं मैं तुम्हें, बढ़िया क्वालिटी का एकदम। इस तरफ कर दूं, इस तरफ कर देते हैं। 113 इंटू 114, इसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो किसी ना किसी पेपर के आए हुए हैं। 1127 अपॉन 23 बराबर x माइनस के 100, सही। 113 इंटू 114 माइनस के 127 अपॉन 23 बराबर x माइनस 1, ये 12743। एक बात हो गई, 12823, 12823 और 12933, 12933, 12464। देखो डिजिट सब करने वाला आगे, चैन ठीक कराओ और चैन ठीक कराओ। 12743, 12823, 12933, 12464। कोई बात नहीं, तो पढ़ने पर ध्यान दो, ये सब चलता ही रहेगा। तो भैया जी क्या करें, लो डिजिट सम इनका 3 4 और 1 ये 5, 4 5 और 1 ये 6, 6 पंजे 30, 30 का मतलब यहाँ 3 आ गया। 7 2 9 खत्म और 1 और 1 2, और नीचे कितना है 3 2 5। जब 5 होता है तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, नीचे होगा 3 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 3 में से 4 के तो कितना बच गया माइनस का 1, और उधर कितना बचा हमारे पास x माइनस के 100, ठीक है। ये वाला इधर आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 0 आता होगा। तो आइएगा चेक करते हैं। तो भैया जी 7 2 9 खत्म, 4 3 7 और 1 8, ये तो नहीं होगा। 8 और 1 9 खत्म, 3 2 5 6 7, ये भी नहीं होगा। 9 खत्म, 3 3 6 7 8 और 1 9, ये 0 हो सकता है। और 6 4 10, 4 14 15 16 17, 17 का मतलब 8, ये भी नहीं होगा। यही आंसर है, क्योंकि इसी का ही डिजिट सम 0 मैच कर रहा है। नेक्स्ट सवाल, अगला देखते हैं। एक बढ़िया सवाल कराता हूं। ये सवाल अभी हाल ही के किसी पेपर में देखा गया था, इसी सवाल को कराते हैं। अच्छी क्वालिटी का सवाल है, देखिएगा भैया जी। 1/5 ऑफ 3125 और प्लस के 2/5 ऑफ 4360 माइनस 7/8 ऑफ 7/8 1584, 15 और 84। ऑप्शन है 980, 984, 985 और 983। 1/5 ऑफ 3125, 2/5 इंटू 4360 माइनस के 7/8 1584। भैया जी जरा करना इस सवाल को, सही है, करेंगे। अच्छा सवाल है, देखते हैं जरा। आइएगा शुरू करें। देखो डिवाइड वाला भी है, अच्छा खासा इसमें नियम हमारे लग जाएंगे। 5 3 8 और 1 9 खत्म हो गया, 2 बचा और नीचे हो गया 5। जब देखिएगा नीचे 5 हो जाता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप कहोगे सर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेसिक क्लास में बता दिया। तो नीचे तो 10 बन गया, ये 2 दूनी 4, तो ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ देखेंगे 6 3 9 बचा 4, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, नीचे बचेगा 5, 5 में 2 की मल्टीप्लाई और 2 की ऊपर, बेसिक में बता दिया है। 8 2 10 खत्म, 8 दूनी 16, 16 का मतलब हो गया 7 माइनस के 7/8, 5 4 9 खत्म, 8 और 1 9। जैसे ये 9 बना, 9 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे डिजिट सम 0 बन जाएगा। बात मानते हो नहीं, ये 0 हो जाएगा। 7 4 ये 0 आ गया, 7 4 11 का मतलब 2। आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 2 आता होगा। तो भैया जी 9 खत्म और ये 8, ये तो नहीं होगा। 9 खत्म 8 4 12 का 3, ये भी नहीं होगा। 9 खत्म 8 5 13 का मतलब 4, ये भी नहीं होगा। 9 खत्म 8 3 11, 11 का मतलब 2, यही आंसर होगा। बात मानते हो तो बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक और सवाल देखेंगे भैया जी, इसे रफ कर दूं, इसे भी रफ कर देते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं।
सवाल है भैया एक हमारे सामने, लिखेंगे भैया जी ये वाला, बहुत ही अच्छा सवाल है। अंडर रूट 1 प्लस 91, देखो 1 प्लस 90 इंटू 91 इंटू 92 और इंटू 93 लिखेंगे। अंडर रूट 1 प्लस 90, 91, 92 और 93 अंडर रूट में है ये वैल्यू ना, और ऑप्शन है 8371, ठीक है, और 8721 और 8341, तो 823 और ये 1 सही। अब आप नॉर्मली सवाल को सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता ही है कितना ज्यादा कैलकुलेटिव है। आएगा देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पर 9 है, 9 का डिजिट सम होता है 0। अगर 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो ये सब 0, हमें कोई मतलब नहीं निकालने का। बचेगा सिर्फ अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 की वैल्यू ही 1 होती है, तो आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 1 आता होगा। 8 और 1 9 खत्म, 7 3 10 का मतलब 1 आंसर हो सकता है। 8 और 1 9 खत्म, 7 2 9, इसे 0, ये तो नहीं होगा आंसर। 8 और 1 9 खत्म, 4 3 7, ये भी नहीं होगा आंसर। 8 और 1 9 खत्म, 3 2 5, ये भी नहीं हो सकता। पहला ही आंसर है, बोलते नहीं है बेटा जी। एक और सवाल करेंगे भैया जी, इसे रफ कर देते हैं हम। और अगला सवाल लेंगे भैया 45 का स्क्वायर। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। 45 का स्क्वायर प्लस के 21 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 257, एंड हियर आर दी ऑप्शन 41, 51, 49 और 45, और ये हो जाएगा 47। 45 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 257, 51, 49, 45 और 47, ठीक। आएगा डिजिट सम ट्राई करते हैं। 5 4 देखिएगा, 9 9 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, ये खत्म पूरा। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 7 2 9 खत्म, बचेगा कितना 5। बात मानते हो? तो भैया जी इसे इधर लिया जाइएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -5। एक बात, -5 आ गया। अब ध्यान से समझो, जब भी नॉर्मल नंबर सिस्टम में कोई भी डिजिट आती है माइनस में, तो हम इधर से कैरी लेते हैं, और कैरी कितना लेते हैं 10 कैरी में आता है ना। मतलब मान लीजिएगा कोई डिजिट छोटी हो जाएगी, मान लीजिएगा मुझे 13, मुझे लगाना है 21 माइनस के 9, ठीक है। तो मैं यहाँ तो माइनस होगा नहीं, माइनस करना है तो इधर से कैरी लूंगा, तो कैरी इधर से 10 आता है। 10 प्लस 1 11, 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ सिर्फ अब 1 ही बच जाएगा। वही तो ऐसे करते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं डिजिट सम मेथड, मतलब डीएसएम। डीएसएम में जब भी नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो कैरी 10 नहीं आता है, कौन आता है 9, क्योंकि सारा का सारा जो खेल चल रहा है वो 9 के पार में चल रहा है। साइकिल जो चल रहे हैं वो 9 के चल रहे हैं। तो जब भी डिजिट सम माइनस का आ जाए तो हमेशा 9 में से घटा के लिख देंगे। 9 में से घटा के लिखेंगे तो इट बिकम्स प्लस का 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस का 4 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। आंसर वो होगा, इसका डिजिट सम 2 होगा। तो 5 और 1 6 तो नहीं हो सकता, 9 4 13, 4 ये भी नहीं हो सकता, 5 4 9 ये भी नहीं हो सकता, 7 4 11, 11 का मतलब 2 इज योर आंसर। बोलते नहीं हो। एक और देखेंगे, जब भी माइनस में आ जाए वैल्यू तो हमेशा 9 में से माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। 54% इंटू 7865 प्लस के 17% इंटू 532 माइनस के 39% इंटू, और ये हो जाएगा 4269। सही भैया, चेक कर लेते हैं एक बार। 54% इंटू 7865 प्लस 17% इंटू 532 माइनस 39% इंटू 4269, और बराबर दे रखा है इन्होंने x, तो x की वैल्यू बतानी है। तो 2072.35, और ये हो जाएगा 2420.76, और एक हो जाएगा 2672.63, और ये हो जाएगा 2570.36। 2072.35, 2420.76, 267263 और 2570.36, ठीक है। आइएगा शुरू करते हैं।
देखिएगा ये 5 4 9 है, 9 का मतलब 0 ही, तो नंबर पूरा डिजिट सम 0 हो गया, खत्म हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे 7 और 1 ये 8 हो गया, खत्म। 5 3 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, तो यहाँ 8 आ जाएगा डिजिट सम। माइनस के 9 खत्म, तो यहाँ बचेगा 3 और 9 खत्म, 6 4 10 2 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 बन जाएगा और ये बराबर आ जाएगा x, तो वो आंसर होगा, इसका डिजिट सम 8 आएगा। सही है ना, सही किया ना मैंने, वो तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और ये 8 ही आ रहा था, 5 3 8 2 10। सही है, आंसर वही होगा, इसका डिजिट सम 0 आ रहा होगा। चेक करते हैं, 7 2 9 खत्म, 5 3 8 2 10, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो ये क्या करेंगे, 4 2 6 2 8 और 6 7 13, 13 का मतलब 4 8 4 12, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 6 2 8, ये आंसर हो सकता है। और 7 2 9 खत्म, 6 3 9, ये तो 5 है, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा इज द करेक्ट आंसर, दोनों के डिजिट से मैच कर रहे हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसे मैं कर देता हूं रफ। एक और सवाल लिखेंगे भैया जी, 256 बैंकिंग के पेपर का सवाल है, इंटू 256 प्लस के 173 इंटू 173। सही, ऑप्शन है 964 और 32 और 94465, 95465 और 90510, 90510। ठीक है, 256 256 173 173 964 32 94465 95465 90510 करेंगे भैया जी इस सवाल को। आइएगा डिजिट सम चेक करते हैं, 6 5 11 12 13, 13 का मतलब हो गया 4, ये भी 4 आएगा, 4 चौक 16, 16 का मतलब 7, पूरा खत्म। 7 3 10 और 11, 11 का मतलब 2 और ये भी 2 ही आना है, 2 दूनी 4 हो गया, 7 4 11, 11 का मतलब होता है 2। आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 2 आता होगा। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 2 6, ये तो नहीं हो सकता आंसर। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 4 10, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 5 11, 2 हो सकता है आंसर। 9 खत्म, 5 और 1 6, ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर होगा 3। इसे रफ कर देते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 4462 देखेंगे, 4462 अपॉन 97 प्लस के हो जाएगा 34 और इंटू 43। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत सारे सवाल रखवा रखे हैं, उम्मीद है आपको सब सही से समझ में अभी तक आ रहे होंगे। 4462 अपॉन 97 प्लस 34 इंटू 43 मान 96 प्लस के 69, तो ये हो जाएगा 1276, ये हो जाएगा 1481, ये हो जाएगा 1361, ये हो जाएगा 137 के 6, 1361 1376 1481 1276 करेंगे भैया जी सवाल। आ जाओ डिजिट सम निकालते हैं। यहाँ देखो 9 तो खत्म होगा, नीचे बचेगा 7। सही हो गया बात, ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 4 12, 6 2 8 4 12 4 16, 16 का मतलब 7 हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, तो ये 1 ही आ गया, फिर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7, 7 7 49, 49 का मतलब 13, 13 का मतलब हो गया 4, माइनस के 9 और 6, 9 खत्म, 6 बचा, यहाँ भी 9 खत्म, ये प्लस के 6 बचा, ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस के 6, वो खत्म पूरा, तो ये तो 0 ही बच गया, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। आंसर वो होगा, इसका डिजिट सम 5 आता होगा। ये डिजिट सम अपने आप निकालना, ये हो सकता है कि क्वेश्चन करते दौरान मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो कम से कम क्रॉस वेरीफाई तो हो जाएगी, ये हो सकता है, संभव है भाई, ह्यूमन ही तो है। 7 2 9 खत्म, 6 2 7, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9 खत्म, 4 और 1 5, ये आंसर हो सकता है। 6 3 9 खत्म, ये 2, ये तो नहीं होगा। 7 3 10, देखो 6 3 9 खत्म, 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा, बस तो यही आंसर है, ये नहीं, दूसरा, ये तो अलग आ रहा था, इसका 5 आ रहा है दूसरे का डिजिट सम। ठीक है, एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे भी रफ कर देता हूं, इसे भी रफ कर देता हूं, इसे भी रफ कर देता हूं। सवाल है 17 इंटू 11 और इंटू 7 माइनस के 70 और बराबर के x, 1139 और 1189, 1289 और 1239। सही है,
17 इंटू 11 इंटू 7 माइनस 70, 1139, 1189, 1289 और 1239 आएगा। शुरू करते हैं। ये 7 और एक 8 है, ये 2 है और ये 7 है। 7 अट्ठे 56, दूनी 112, 12 का मतलब हो गया 4, ये खत्म हो गया पूरा, माइनस के 7 आ गया बराबर x है। 7 में से 4 गए तो ये माइनस के 3 बचे बराबर x है। माइनस में जब आ जाता है तो क्या लिख देते हैं हम, 9 में से घटा के, तो प्लस का 6 आंसर होगा। जिस भी किसी का डिजिट सम ये हो रहा होगा। 9 खत्म, 3 4 और एक 5, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 8 और एक 9 खत्म, 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 और एक 9 खत्म, 9 2 11, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 खत्म, 3 2 5 और एक 6, यही हमारा आंसर है। अरे बोलते नहीं हो। नेक्स्ट सवाल की ओर अगर सर एक सवाल लिखेंगे भैया जी, 20111 इंटू 20111 इंटू 21 और इंटू 11, 20111 इंटू 21 इंटू 11, तो 464 56 और 41, सही। 464 54 और 61 और 464 56 और ये 11, 464 56 और ये 4 और ये 5, 2011 21 और 11, 464 5641, 464 5461, 464 5611, 464 5645। ठीक है भैया जी, आएगा जरा देखते हैं। 2 3 तो ये हो गया, 2 5 हो गया है, 5 2 और एक 3 हो गया और ये 2 हो गया। 5 3 15, दूनी 30, 30 का मतलब हो गया 3, सही है। आंसर वो होगा, इसका डिजिट सम 3 होगा। चेक करते हैं। 5 4 9 खत्म, सही। 6 4 10, 6 4 10, 20 और एक 21, 21 का मतलब 3 होगा, ये आंसर हो सकता है। 5 4 9 खत्म और कुछ नहीं कट रहा क्या। 6 4 10 4 14, 14 6 20 और 21, ये भी 3 बैठ रहा है इसका तो आंसर, ये भी 3 बैठ रहा है क्या। इस बार चेक करते हैं एक बार। 6 4 10 और 4 14, 14 ये तो 9 खत्म होगा, 14 6 20 और 20 और एक 21, इसके 21 का मतलब ये भी 3 बैठेगा। और ये 5 4 9 खत्म और 6 4 10 16 17 18, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। 5 4 9 खत्म, ये देखो 6 4 10, 6 4 10 20 5 25 27, ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं ना, इनके डिवीजन सेम आ रहे, तो एक बार देखेंगे जरा ध्यान से। 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 2 और एक 3 हो गया और एक और एक 2, 5 3 15 दूनी 30, 30 का मतलब तो 3 ही होगा। इसका देखेंगे डिजिट सम। 5 4 9 खत्म, 6 4 10 और 6 4 10, 20 और 21 का मतलब ये 3 हो गया। ये वाला देखेंगे। 5 4 9 खत्म, 6 4 10 4 14, 6 20 और 21, ये भी 3 हो गया। ठीक है, देखिएगा 2 ऑप्शन के डिजिट सम सेम आ गए। और अगर आप देखोगे ना तो 4 6 4 5 यहाँ तक तो सेम है, इनकी यूनिट डिजिट भी सेम है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको जब बताया था, जब 2 ऑप्शन के डिजिट सम सेम आ जाएंगे तो वी विल यूज टीडीएम। टीडीएम क्या होता है, ये होता है 2 डिजिट मेथड। 2 डिजिट मेथड का मतलब है, देखो लास्ट के 2 डिजिट पे कैलकुलेशन की जाएगी। कैसे, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, तो आप कहोगे सर 11 है। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 21 है। और इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 11 है। सही है। अगर आप जानते हैं कि 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, 121 आएगा और ये भी 21 है। तो आप देखो 21 की 21 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो 441 आएगा। 441 का मतलब क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 1 होंगे। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इस तरीके से टीडीएम लगता है, जो लास्ट की 2 डिजिट पर मेथड लगा दें, क्योंकि यूनिट डिजिट होता तो यूनिट डिजिट हम कर ही लेते, फिर तो क्या ही दिक्कत थी। इसके जैसा एक और सवाल मैं आपको कराता हूं। ये आपको कराया जाएगा, कौन सा वाला था वो सवाल, आ जाओ चलो, ये हो गया। आएगा टीडीएम का ना, शिफ्ट में मैंने सवाल लगवा रखा है, एक नहीं बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। देखते हैं जरा। 7960 ये पेपर का ही सवाल है, बैंकिंग के का। और 2956 माइनस का 8050, 7960 2956 माइनस का 8050 प्लस के 4028, सही है।
और भैया जी आंसर हैं इसके 6984 और 6884 और है 6894 और 6954, 6894 6884 6984। सही है भैया। आइएगा जरा चेक कर लेते हैं एक बार। 9 खत्म, 6 7 13, 13 का मतलब होता है 4, 9 खत्म और 6 5 11 12 13, 6 5 11 12 13, 13 का मतलब हो गया 4, ये भी खत्म। 8 5 13, 13 का मतलब 4 हो गया। 8 2 10 4 14, 14 का मतलब हो गया 5, ये खत्म। 5 4 9, 9 का मतलब होता है 0। आंसर वो होगा, इसका डिजिट सम 0 आता होगा। तो भैया चेक करेंगे जरा। 9 खत्म, 8 4 12 6 18, 18 का मतलब 0, ये आंसर हो सकता है। और 8 8 8 16 4 20, 20 और 4 26, 26 का मतलब 8, ये तो नहीं होगा। 9 खत्म, 8 6 14 4 18, 18 मतलब 0, ये भी आंसर हो सकता है। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म 6, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो गए। तो देखिएगा फिर से डिजिट सम 2 ऑप्शन का सेम आ गया। एक है 6984, एक है 6894। अगेन आई एम सेइंग यू, दोनों के यूनिट डिजिट सेम है। यूनिट डिजिट से अगर अलग अलग होते तो बात ही नहीं थी। डिजिट सम सेम आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, टीडीएम हम यूज करेंगे। आइएगा टीडीएम पे कैलकुलेशन करते हैं। टीडीएम इज लास्ट की 2 डिजिट, इसकी पकड़ो लास्ट की 2 डिजिट 60, इसकी पकड़ो 56, इसकी पकड़ो 50 और इसकी पकड़ो 28। बात मानते हो कि नहीं मानते? तो भैया जी 5 6 7 70 और 8 6 14 84, 84 में अगर ये जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा। 60 में से माइनस जाएंगे 5, अगर 5 जाएंगे तो 94 बचेगा। अब ऐसे याद कर लो ना, 94 में 94 ही बचेगा ना, ये 96 बचेगा, हाँ 94 बचेगा। तो बस हो गया आंसर। सही है। 84 है, ये तो गलत हो गया, तो यही हो जाएगा 94। सही है। अरे बोलते नहीं हो बेटा। ठीक है भैया, यहाँ 84 है, यहाँ 94 है, तो ये 84 नहीं होगा, लास्ट की 2 डिजिट 94 आएंगे। ठीक, आगे देखेंगे। ये वाले हो गए। एक और सवाल करेंगे। अब ये अपने समापन पे आ गया है ये वाला चैप्टर। मैंने ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी के सारे सवाल आपको करा दिए हैं। एक और कराता हूँ। 85793 माइनस का x प्लस के 151 बराबर 77477। सही है। 85793 माइनस का x प्लस के 151 बराबर 77477। तो 8467 और 8476, 847 के 6, 8674, 8674 और 8764। देख रहे हो ऑप्शन बस आगे पीछे ही कर रखे हैं और कुछ ना कर रखा है इन्होंने। 85793 माइनस का x 151 बराबर 77477, 8467, 8476, 8674, 8764। आ जाओ भैया, डेट सम चेक करते हैं। 9 खत्म, 8 5 13, 20 और ये 23, 23 का मतलब हो गया ये 5, माइनस का x है और 5 6 7 हो गया बराबर 7 दूनी 14 दूनी 28 4 32 का मतलब हो गया 5, 5 से 5 खत्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। बोलते नहीं, तो आंसर वो होगा, इसका डेट सम 7 होता होगा। तो भैया जी कुछ है कट रहा है। 6 7 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 का मतलब 7, ये आंसर हो सकता है। 6 7 13, 13 4 17, यार ये तो कोई बात ना हुई, इसका भी डिजिट सम 7 है। ये सब डिजिट देखो आगे पीछे ही करके लिख रखी है, ध्यान से देखो। इसका भी देखो, ये देखो 8 6 14, 14 4 21 और ये 25 और ये इसका भी 7 ही आएगा और 7 8 15, 6 21 4 25। देखो डिजिट्स आगे पीछे करके लिख रखी हैं, तो आंसर डिजिट सम भी सेम ही आने वाला है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 7 है, 6 है, 4 है, 4 है, तो मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पता यूनिट डिजिट से सवाल हो जाए। नहीं तो यहाँ 64 है या 74 है, 76 है, 67 है, वरना उससे हो जाएगा। पहले मैं यूनिट डिजिट से करके देखता हूँ, 2 तो कट ही जाएंगे। 3 बच गया, माइनस का x है और प्लस के 1 है और बराबर का 7 है। सही है। 3 और 1 ये 4 हो गया, 4 और उधर से माइनस का 7 आएगा तो बराबर का हो जाएगा x। 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, अरे बोले कसमो 7 ही बचेंगे। इस बार मैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ,
तो यहाँ एक इधर से कैरी ले लेंगे, 14 में 7 के तो 7 बचेगा, और एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, बाकी के ये 3 का नहीं है। ध्यान में रखना, मैंने यहाँ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया है तो कैरी 10 आएगा। अगर मैं यहाँ 2 डिजिट या डिजिट सम का क्या कॉन्सेप्ट लगाता और माइनस का आंसर आता, तब मैं 9 कैरी लेता। मैंने यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट लगाया है 3, यहाँ x, यहाँ 1 और यहाँ 7, 3 + 1 4, माइनस का यहाँ 7 आ गया, तो यहाँ आता माइनस का, यहाँ पे आता माइनस का 3। तो मैंने क्या करा, एक कैरी दे दिया, ऐसे 14 हो गए, 14 में 7 के 7 बचे, और एक ही ऑप्शन है इसका जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। ठीक है, आ जाओ भैया एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेंगे। हाँ देखो जी देखो, ज़्यादातर मैंने सारे सवाल आपको करा दिए, अच्छी अच्छी क्वालिटी के, सुंदर सुंदर क्वालिटी के। एक और सवाल लेंगे, एक आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगा सीआई के सवाल जो डिजिट सम से हो सकते हैं, फिर अच्छे एलसीएम के सवाल और चैप्टर खत्म। एक और करेंगे भैया जी ना, 1122 1122 अपॉन 134 प्लस के 26% प्लस के 26% इंटू 471 बराबर होता है x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 205.46 और 203.56 और 202.66 और 208.4 और ये 6। सही भैया, 1122 134 प्लस 26% इंटू 471, 205.46, 203.56, 202.66, 208.46। ठीक है, आएगा, शुरू करते हैं। 3 हो गया, 2 5 6 7, ऊपर 7 है, नीचे कितना 4 3 7 और 1 8। सही, 8 के लिए क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से ही ऊपर, अट्टुम बट्टुम 64 खत्म, 7 8 56, 56 का मतलब 11, 11 का मतलब 2, ये पूरा खत्म। ये 6 2 8 हो गया और 7 4 यहाँ 11 हो गया। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता, 7 4 11 और 1 12, 12 का मतलब 3, 8 से 24, 24 का मतलब 6, 6 और ये 2 8। तो डिजिट सम वो आंसर वो जिसका डिजिट सम 8 होगा। तो आगे चेक कर लेते हैं, 5 4 9 खत्म, 6 2 8 ये आंसर हो सकता है, और 6 3 9 खत्म, 5 6 7 ये तो आंसर नहीं होगा। 6 6 12 12 13 14 15 16 का मतलब 7, ये भी आंसर नहीं होगा। और 6 4 10 और 18 ये तो 0 होगा, ये 2 ये भी आंसर नहीं होगा। बस यही आंसर है, 205.46। डिजिट सम दोनों के सेम कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल लिखेंगे, स्क्रीन पे इस सवाल को देखिएगा अब तुम, ये स्क्रीन पे दिखाने के लिए जरूरत है, SICI का एक सवाल है। ठीक है, ये है कि एक राशि 4 वर्ष में 10% का रेट है, 4% 10% का रेट है, और हमें मिश्रधन प्राप्त होता है 1, मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है 136893.35, 136893.35 कितना प्राप्त होता है। तो बताओ राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल आपको बताना है। आप हो सकता है दूसरे वाले मेथड से भी कर लेते हो, वो भी हम कराएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो चल रहा है डिजिट सम का। तो मैं डिजिट सम से ही ये वाली क्लास आपको, सवाल आपको करके बताऊंगा, ये ऑप्शन है। ठीक है, 93500 86450 92500 97500, और ये 10% है 4 साल के लिए 136893.35। ठीक है, ये वैसे सवाल हो जाएगा, आप कर भी लगते हो, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट किसका है हमारा, डिजिट सम का। तो मैं डिजिट सम से इस सवाल को कराऊंगा। देखो अमाउंट दे रखा है, ये रहा, क्या है अमाउंट, 136893.35। एक बात हो गई, और 4 साल में 4 साल 10% के लिए, तो 10% के लिए 440, तो ये हो ही गया। बात मानते हो कि नहीं, 440 कहाँ होगा, ऐसा ही थोड़ी है, CI है। 10% पहला होगा 1 साल के लिए 110, और 4 साल के लिए होगा 110 की पावर 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये 110 की पावर 4 की वैल्यू है, और हमें निकालनी कितनी है, 100 की निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल की निकालनी है वैल्यू। ठीक, डिजिट सम लगा दीजिएगा आप लोग, यहाँ भी लगेगा काम पे। 4 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 5 3 8 और 8 3 11, 11 का मतलब हो गया 2।
नीचे है 1 और 1 2, 2 की पावर 4 कितनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मतलब कितना हो गया 7, और ये तो 1 है ही। अगर नीचे 7 होता है तो नीचे 4 की मल्टीप्लाई और ऊपर 4 की मल्टीप्लाई, यही तो बताया था। तो 7 चौक 28, नीचे का तो नल एंड वॉइड हो गया, और के ऊपर क्या बचा, 4 दूनी 8। आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 8 आता होगा। पहला वाला देखेंगे, 9 खत्म 5 3 8, ये आंसर हो सकता है। और 5 4 9 खत्म 8 6 14, मतलब ये हो गया 5, ये आंसर नहीं होगा। 9 खत्म 5 6 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 खत्म 7 5 12, मतलब 3, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या है, 93500। अरे बोलते नहीं हो बेटा जी, ठीक है। ये मैंने आपको सवाल करके दिखाया SI और CI का, ये वहाँ पे भी लगता है। मेनली इट इज़ डिज़ाइन स्पेशली फॉर या तो सिंप्लीफिकेशन के सवालों के लिए या बैंकिंग के लिए। SSC इस पर रिलाई करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि डिजिट सम के भरोसे ही बैठे हैं कि कोई भी सवाल आएगा डिजिट सम से कर देंगे। हाँ, ऐसा हुआ था 19 और 20 के ऐसे सब कुछ पेपर उन्होंने सेट किए थे CP और CGL के, जिसमें डिजिट सम से बहुत ज़्यादा सवाल होने लग रहे थे। उसी के बाद से ये ट्रेंडिंग में आया और सब टीचर्स ने इस पर वीडियो बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये इस पर भी लगता है, अप्रोक्सीमेशन पे ये लगता नहीं है, और बैंकिंग इस पे ज़्यादा रिलाई करता है। SSC इस पे अब के सवालों में कम रिलाई कर रहा है, बहुत कम। मतलब ऐसा नहीं है इसकी, लेकिन जरूरत पड़ती है। जैसे यूनिट डिजिट की जरूरत पड़ती है, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है, DRM की पड़ती है, ऐसे इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे मेथड्स में ये एक मेथड भी आप रखिएगा अपने साथ में। अब इस सवाल को करिएगा HCF LCM के में, ठीक है। आखिरी 2 एक 3 सवाल कराऊंगा, बस बात खत्म। मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा ये वाले सवाल भी, ना तो ये वाला कराया। जब SI CI चलेगा तब उसका कोई सेशन लेंगे किसी दिन, तब हम आपको कराएंगे कि SI CI के कैलकुलेटिव सवाल कैसे चुटकियों में कर देते हैं। अभी फिलहाल इसका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसलिए इसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। इस सवाल को करिएगा, देखिएगा आप कर पाते कि नहीं। अगर आप ये बेसिक से कर लें तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सवाल जो आया था ना, मैं बता दूं CGL मेंस 2018 का है जो आया था। ये वहीं से सवाल था। 18 से 20 के दौर में SSC ऐसी थी कि डिजिट सम पे लाइक करती थी, बहुत बड़े कैलकुलेटिव सवाल। बेसिक से अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी दिन HCF LCM का सेशन लेंगे, उसमें कराएंगे बेसिक से सवाल। अभी फिलहाल मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 15 18 20 और 27, 15 18 20 और 27 सही है से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में 10 शेष देती है। एक बात हो गई। और वह 31 का गुणांक है। x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कम से कम क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो आंसर है 43 और एक है 32, एक है 39 और एक है 37, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगी तो उसका डिजिट सम या होगा 1470, या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 0 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर की जब क्लास लेंगे उसमें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों उनके 1470 होते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि इनका जो पूर्ण वर्ग होता है वो होता है 1470, 1470 कोई भी कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये आपको नंबर दे रखे हैं, 31 का मल्टीपल होना चाहिए, उसमें क्या जोड़ें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और हर बार 10वीं रिमाइंडर देता हो। सवाल है मेंस 2018 का। आप बेसिक से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिर डिजिट सम से ही करके दिखाऊंगा। एक बात समझो, यहाँ 9 18, यहाँ 27, 18 27 में दोनों में 9 विद्यमान होता है, 9 होगा इसमें। इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो उसमें भी 9 आएगा। 9 आएगा तो उसका डिजिट सम कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? जब उसमें 9 आएगा और उसमें हमें 10 ऐड कर देना है, तो 10 ऐड करेंगे तो 10 का डिजिट सम कितना होगा? 1। तो ओवरऑल मेरे पास जो भी कोई नंबर आएगा वो 1 डिजिट सम वाला होगा, और वो 31 का मल्टीप्लाई भी बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे आंसर पे। उसके बाद कह रहा है कि कम से कम क्या संख्या जोड़ें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भैया जी पहला मैंने मान लीजिए 47 आंसर है, 43 आंसर है, तो 43 का मतलब 4 और 3 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा मैंने माना कि 32 आंसर है, 32 का मतलब हो गया 5, 5 बराबर कितना हो गया? 6, और 6 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम होता ही नहीं, तो ये भी कट गया। फिर मैंने मान लिया 39, 39 का मतलब 9 तो पहले ही कट गया, तो बच गया 3, तो बराबर कितना हो गया? 4।
तो ये एक आंसर हो सकता है। और तीसरा करेंगे 1 और ये हो जाएगा 7 और 3 10, 10 का मतलब कितना होगा 1 और 1 बराबर 2, तो 2 भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का सम नहीं होता है। तो भैया आंसर क्या बचा 39 इज योर करेक्ट आंसर। बात मानते हो कि नहीं? एक और सवाल करो। यही डिजिट सम की इंपॉर्टेंस है कि ऐसे सवालों को बड़ी जल्दी से उड़ा देता है। सही है। एक और बात, ये वाला सवाल कीजिएगा स्क्रीन पर। ये सवाल है सीपीयू 2019 का। सही है। और ऐसा नहीं है अब ये सवाल नहीं आते, अब भी आते हैं। किसी दिन एग्जाम में अपनी बीवी से लड़का आया होगा तो ऐसे सवाल तुम्हारे लिए क्रिएट कर देगा। 2018, 19, 20 में उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ अपनी बीवी से हुई होंगी क्योंकि कोविड चल रहा था। 19-20 के आसपास शुरू हुआ था ना, उसी से ही कुछ महीने पहले की बात है। तो घर पे रहते होंगे, लड़ते रहते होंगे और फिर वो सवाल हमारे लिए ऐसे बना देता है। मान लीजिएगा एक छोटी छोटी संख्या है जो 8, 9, 12, 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में शेषफल 4 देती है, रिमाइंडर 4 देती है, लेकिन x 11 से भी विभाजित है। x 11 से विभाजित है तो x के अंकों का योग बताना है। 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9 और 4, दीज आर दी ऑप्शंस। ठीक है। 11 से विभाजित हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, डिजिट सम की बात चल रही है। देखो यहाँ 9 विद्यमान है, यहाँ 36 है, मतलब यहाँ भी 9 है। इनका एलसीएम लेंगे तो उसमें भी 9 आएगा, तो डिजिट सम उसका हो जाएगा 0 और प्लस करना है 4, तो आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम होगा 4। तो भैया जी दिखाई दे रहा आंख फाड़ फाड़ के कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही आंसर है। बोलते नहीं है खसमा, बोलते नहीं है। ठीक है। एक सवाल आखिरी इस सेशन का और डिजिट सम खत्म। मैंने एचसीएफ एलसीएम पे लगा के दिखा दिया, एसआईसीआई पे लगा के दिखा दिया, बेसिक कैलकुलेशन बता दी, और आपको कैसे ये डिजिट सम आया था ये आपको बता दिया, कैसे इसका बेसिक बना, डिविजिबिलिटी पे कैसे लगता है, टीडीएम क्या होता है, यूनिट डिजिट से कैसे यूज करते हैं, सब बता दिया। आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30, 36, 16, 24, 30 और 36 से विभाजित करने पर 8, 16, 22 और 28 शेषफल आता है या बचता है जो 7 से पूर्णतः विभाजित भी हो। 9, 10, 13 और ये हो गया 11। 16, 24, 30, 36 से विभाजित करने पर 8, 16, 22 और 28 आता है रिमाइंडर। 7 से वो नंबर पूर्णतः विभाजित। तो हमें क्या ही मतलब है? हमें मतलब है डिजिट सम से। बात मानते हो कि नहीं? पहले ये देखो, आप यहाँ देखिएगा 16 में से 8 गए तो कितना बचे के 8, 24 में से गए तो 8, ये कितना 8, ये कितना 8। जो मल्टीपल रिमाइंडर होते हैं तो ओवरऑल आंसर में वो माइनस होता है। आपको ये एचसीएफ एलसीएम की बेसिक में पता होगा। यहाँ मुझे पता है कि 36 है, 36 का मतलब क्या होता है 9, तो इसका एलसीएम अगर मैं लूंगा तो उसमें भी 9 आएगा, तो डिजिट सम कितना हो जाएगा 0, और 0 में से माइनस का 8 कर देंगे जब मल्टीपल रिमाइंडर होते हैं। सिंगल रिमाइंडर होता है तो ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं बेसिक क्लास में किसी रोज समझा दूंगा, वरना आपको पता ही होगा। तो भैया जी 0 - 8 तो मतलब माइनस का 8 डिजिट सम होगा। माइनस का 8 डिजिट सम होगा तो क्या बोलते हैं प्लस का 1, 9 में से माइनस कर देते हैं। तो ये तो 9 नहीं हो सकता, ये 1 हो सकता है। 3 और 1 4 और 1 और 1 2, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा 10। आंसर वो होगा, इसका डिजिट सम 1 होगा। इसी के साथ ये वाली स्लाइड भी खत्म हुई, बेसिक सवालों की स्लाइड भी करा दी और मिक्स प्रैक्टिस भी मैंने आपको करा दी। कुल मिलाकर 3 स्लाइड कराई, लगभग जितने भी सवाल हो गए होंगे। हो सकता है कि इसी सवाल के दौरान मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो और मैंने डिजिट सम गलत निकाल दिया, उस वजह से आंसर भी गलत हो गया। वैसे हुआ नहीं होगा ऐसा, लेकिन देयर इज अ टिनी टाइनी पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट पर रिलाई करो। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, अगर ऐसा कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसे मेंड कर लेना, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैंने इस चैप्टर में आपको बेसिक बताया, क्यों हम 9 यूज करते हैं ये बताया, वो साइकिल कैसे बनती है ये बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कैसे लगता है ये बताया, डिवाइड में जब नंबर आएंगे तो क्या करना है ये आपको बताया, जहां डिजिट सम नहीं लगेगा तो वहां टीडीएम लगेगा ये आपको सवाल बताया, जहां एक ऑप्शन से ज्यादा मैच कर जाएंगे वहां से कैसे बच के निकलेंगे ये आपको बताया, एसआईसीआई के सवालों पर ये डिजिट सम कैसे काम करता है ये मैंने आपको बताया, एचसीएफ एलसीएम के कैलकुलेटिव सवालों पे ये सवाल कैसे लगते हैं, डिजिट सम कैसे लगता है ये मैंने आपको बताया, और
अप्रोक्सीमेशन पे ये नहीं लगता है। अप्रोक्सीमेशन में ना डिजिट सम लगता ना यूनिट डिजिट लगती, वहाँ कुछ नहीं लगता, वहाँ सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये रहा होगा आंसर। इस तरीके से आपके कर को मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। आपको अगर ये पसंद आया है तो एक बार कमेंट में बताना कि हाँ मुझे पसंद आया। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो आप मुझे बताना, और कोई सेशन अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे चाहिए कि इस वाले सवालों की प्रैक्टिस करा दो तो वो आप मुझे बता देना। वरना एमएमएस टुडे एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके एमएमएस टुडे नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक जो भी मुश्किल होते हैं उसके एक टाइप के बहुत सारे सवाल इकट्ठे करके उसका बेसिक बता के फिर उसकी ट्रिक बता के पूरा सेशन खत्म कर दिया। ऐसा बहुत सारे आप वहां पर जाके देख सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक भी कोई मुश्किल सवाल होगा ना और उस पर तुम 10 सवाल प्रैक्टिस कर दो तो वो सवाल फिर जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई 2023 के प्रीलिम्स में CHSL CGL के प्रीलिम्स में कुछ सवाल ऐसे आए जो रिपीट थे और देवर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो हमने क्या किया, वो सारे सवाल उठाए एक जगह कंपाइल कर दिए। पहले उसका बेसिक बताया, फिर उसकी एक ट्रिक बताई और फिर 10 सवाल एक साथ प्रैक्टिस करा दिए। तो मुझे नहीं लगता कि 10-15 सवाल एक ही टॉपिक पर सॉल्व करने के बाद आपको कोई दिक्कत होगी, और जिन पर जरूरत पड़ती है ज़्यादा सवालों की फिर वहाँ ज़्यादा भी हम लेकर आते हैं। ठीक है, चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।